हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटीसी मेंटोर। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा स्केच में स्प्लाइन टूल को कैसे यूज़ करेंगे, उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पर। स्प्लाइन टूल जो है वो कोई भी कर्वेचर शेप बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसको अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है क्योंकि ये सरफेस वगैरह में बहुत यूज़ होगा आपके लिए। और आप अगर कॉम्प्लेक्स शेप बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कॉम्प्लेक्स स्प्लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो स्प्लाइन टूल को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्केच को एक्टिवेट करना होगा। स्प्लाइन टूल जो है वो दोनों टाइप के स्केच में यूज होता है, 2D स्केच में भी और 3D स्केच में भी। 3D स्केच के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज की ये क्लास जो है पूरी स्प्लाइन टूल के ऊपर है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्प्लाइन, ये टूल हम सीखेंगे। जस्ट इस पे क्लिक करना है, आपको एक पॉइंट क्लिक करना है। जैसे जैसे आप माउस को दूर लेते जाओगे एक लाइन माउस के कर्सर के साथ चलती हुई मिलेगी आपको। आप जहाँ जहाँ क्लिक करते जाओगे वहाँ वहाँ एक कर्वेचर बनता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला कर्वेचर बना दिया। अब मैं राइट क्लिक करूँगा और सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये कमांड से बाहर आ जाएंगे। हम एस्केप की भी दबा सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनको स्प्लाइन में हम कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है स्प्लाइन का, ये एंड पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है। अगर मैं स्प्लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो आप देख रहे हो एरो, इसको मैं कंट्रोल एरो बोलूँगा। ये स्प्लाइन का कंट्रोल एरो होता है। इस एरो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 डिफरेंट शेप्स हैं। ये एक स्क्वायर टाइप की शेप है, ये एरो है और इसके ऊपर एक डॉट है। तो इन तीनों का अपना अलग अलग काम होता है। अगर आप रेक्टेंगल पे क्लिक करके मूव करोगे तो ये डिग्री चेंज करेगा। आगे पीछे करोगे कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट ये डिग्री चेंज करेगा, लेंथ चेंज नहीं करेगा एरो की। सेकंड, अगर आप एरो पे क्लिक करके और मूव करोगे तो आप देख रहे हो ये डिग्री चेंज नहीं कर रहा है, ये जस्ट लेंथ चेंज कर रहा है। स्प्लाइन की जो टेंजेंसी लेंथ है वो चेंज कर रहा है। तीसरा, अगर आप पॉइंट पे क्लिक करके और मूव करोगे तो ये आप देख सकते हो डिग्री भी चेंज कर रहा है और आप इसको आगे पीछे भी ले जा सकते हो। तो ये पॉइंट है, ये यूनिवर्सल है, ये सिर्फ लेंथ चेंज करता है, ये सिर्फ डिग्री चेंज करता है। तो इससे आपको स्प्लाइन का जो एंगल है उसको कंट्रोल करने में आसानी होगी। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे ये कंट्रोल एरो एक ही मिलेगा क्योंकि दूसरे साइड में कोई स्प्लाइन नहीं है। जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों साइड पे स्प्लाइन है वहाँ पे आप ये 2 कंट्रोल एरो मिलेगा आपको। तो आप दोनों को अलग अलग वे में चेंज कर सकते हो। ये जो एरो है ये अगर आप एक चेंज कर रहे हो तो डिग्री में दूसरा भी चेंज होगा। अगर आप लेंथ में एक चेंज कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है लेंथ में दूसरा चेंज हो। ठीक है, आगे हम पता करते हैं एरो की कलर्स के बारे में। अगर ये तीनों पॉइंट्स ब्लू कलर में है इसका मतलब ये है कि आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हो, आराम से कहीं भी मूव कर सकते हो, एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इनको फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक कांस्टेंट लाइन लेता हूँ या फिर इसको टेन डिग्री पे मैंने फिक्स कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो रेक्टेंगल है ये ब्लैक कलर का हो गया और यहाँ से यहाँ तक का जो एरो है वो भी ब्लैक कलर का हो गया। ब्लैक कलर का मतलब है ये फिक्स हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा, किधर भी मूव नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप लेंथ को फिक्स करना चाहते हो तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, कोई भी कांस्टेंट। ओके, ये यहाँ की लेंथ ऑटोमेटिकली यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ अपने आप आ जाएगी। इसमें आपको टाइप करना है और एंटर कर देना है। ओके, अब आप देख रहे हो पूरा एरो जो है वो ब्लैक कलर का हो गया। इसका मतलब ये फिक्स हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा स्प्लाइन। यहाँ की जो स्प्लाइन है वो मूव नहीं करेगी, वो फिक्स हो गई। ये एरो, ये डॉट जो है वो ब्लू कलर में है, इसका मतलब डॉट फिक्स नहीं है और ये मूव कर सकता है। ये दोनों एरो भी मूव कर सकते हैं। अगर आपको डॉट फिक्स करना है राइट क्लिक कीजिए डॉट पे और फिक्स पे क्लिक कीजिए। अब ये डॉट जो है आपका फिक्स हो गया इस जगह पे, बट आप एरो को मूव कर सकते हैं।
ठीक है। जो ब्लैक कलर में आपका स्केच बन जाता है, अगर पूरी स्प्लाइन आपको एक बार में फिक्स करनी है ताकि आप उसको ना हिलाएं या मूव ना करें, तो आप जस्ट स्प्लाइन पे क्लिक करें, फिक्स कर दें। ये एरर बता रहा है। अब ये बता रहा है कि जो आपकी स्प्लाइन है वो फिक्स नहीं हो सकती, इसमें एरर आएगा अगर आप फिक्स कर रहे हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये जो पॉइंट्स हैं ये फिक्स कर रखे हैं। एक चीज़ को आप एक बार में एक चीज़ को ही फिक्स कर सकते हो। अगर मैं देखूं, मैं दूसरी स्प्लाइन बना के दिखा देता हूं आपको। सेलेक्ट, अगर इसको मैं फिक्स करना चाहूं तो ये फिक्स हो गया, ये देखिए। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी फिक्स है, इसको मैं दोबारा फिक्स करूंगा, फॉर एग्जांपल दोबारा मैं फिक्स करना चाहूँगा तो ये नहीं होगा, एरर क्रिएट करेगा। एक बार में एक ही फिक्स हो सकता है। ओके, अब हम स्प्लाइन को कंट्रोल कैसे करेंगे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन मूव करने के लिए एरोज़ हैं, छोटा बड़ा करने के लिए एरोज़ हैं। अब अगर मान लो मेरे को इसे और प्रिसाइजली कंट्रोल करना है तो मैं कैसे करूँगा। मैंने स्प्लाइन पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो आप ये देख रहे हो ये सारे स्प्लाइन को कंट्रोल करने के लिए टूल्स हैं। हम इनको एक एक जानेंगे। ऐड टेंजेंसी कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि अगर आप इस पे क्लिक करके स्प्लाइन पे कहीं भी क्लिक करोगे तो एक पॉइंट बन जाएगा, जो कि जिस पे कि दो एरोज होंगे जो कर्व के टेंजेंट होंगे। ये जस्ट कंट्रोल पॉइंट ऐड करने के लिए, या फिर आप इसको क्लिक करोगे तो भी एक एरो बनेगा। ये इन दोनों का मैक्सिमम फंक्शन एक ही है, बट इसमें जो है जो टेंजेंसी है वो स्प्लाइन की होगी, बट जो दूसरे वाला है ये वाला जस्ट पॉइंट क्लिक किया है, इसमें स्प्लाइन जो है टेंजेंट नहीं होगी। इसके बाद अगला टूल देखते हैं। ऐड कर्वेचर कंट्रोल। आप जहाँ भी जिस भी पॉइंट पे इस टूल को सेलेक्ट करके क्लिक करोगे तो एक इस टाइप का जिगजैग एरो आपको दिखेगा। इस एरो का पर्पज़ है आपका जो कर्वेचर है वो कंट्रोल होगा इससे। आप जैसे जैसे इस एरो के सेंटर पॉइंट को पीछे की साइड में लेके जाओगे, कर्वेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इसको पास लेके जाओगे कर्वेचर बढ़ता जाएगा। ओके, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो है एरो के ये वाले पॉइंट्स ये ऑलरेडी ब्लैक हैं। इसका मतलब ये है कि ये फिक्स है। ठीक है, आप इनको खुद से मूव नहीं कर पाओगे, सिर्फ कर्वेचर के हिसाब से मूव करोगे, और ये दोनों एक साथ मूव होंगे। राइट वाला जितना मूव होगा उतना ही लेफ्ट वाला मूव होगा। स्प्लाइन पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है सिंप्लीफाई स्प्लाइन। सिंप्लीफाई स्प्लाइन में जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो स्प्लाइन है ये थोड़ी ज़्यादा कर्व हो गई यहाँ पे, और मेरे को थोड़ा सा स्मूथन चाहिए, तो मैं सिंप्लीफाई स्प्लाइन पे क्लिक करूँगा। ये आपको ऑप्शन देगा कि आप इस टाइप से लेके जा सकते हो इसको। ठीक है, अब स्मूथ की टॉलरेंस जो है वो चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। अगर टॉलरेंस ज़्यादा करोगे तो वो ज़्यादा स्मूथ स्प्लाइन बनाएगा, टॉलरेंस कम करोगे तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन रहेगा। स्मूथ पे क्लिक करो, ओके करो, यस करो, आपकी स्प्लाइन जो है वो स्मूथन हो जाएगी। उसके बाद स्प्लाइन हैंडल्स, आप यहाँ से भी स्प्लाइन हैंडल को हाइड कर सकते हो। अगर आपके पास स्प्लाइन हैंडल नहीं आ रहे, अगर आप क्लिक कर रहे हो और स्प्लाइन हैंडल नहीं आ रहे, तो उसका दूसरा तरीका है आप ऑप्शंस पे जाएं, स्केच पे क्लिक करें, और ये जो एनेबल स्प्लाइन हैंडल्स हैं इस पे चेक और अनचेक दोनों कर सकते हो। चेक करोगे तो स्प्लाइन हैंडल आपको दिखाई देंगे जब आप स्प्लाइन को सेलेक्ट करोगे। अगर अनचेक कर देते हो तो स्प्लाइन हैंडल आपको नहीं दिखाई देंगे, चाहे आप स्प्लाइन को सेलेक्ट करो या ना करो। तो आपको यहाँ पे आके दोबारा से चेक करना होगा। अगर आपको वैसे टेम्परेरीली हैंडल हाइड करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद
आपका आता है डिस्प्ले कंट्रोल पॉलीगन। ये इम्पोर्टेंट टूल है, जिससे कि आप जो भी स्प्लाइन बनाओगे उसके अकॉर्डिंग ये एक कंट्रोल पॉलीगन बना देगा स्प्लाइन के चारों तरफ, जिसके पॉइंट्स को मैं पकड़ के आसानी से स्प्लाइन को मूव कर सकता हूँ। क्योंकि आप इस कंट्रोल पॉलीगन के इस पॉइंट को पकड़ के ज़्यादा मूव करोगे तो आपकी स्प्लाइन बहुत स्लाइटली मूव हो रही है। अब देखोगे मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट को मूव किया तो जो स्प्लाइन है वो स्लाइटली मूव हुई है, ताकि मुझे कंट्रोल करने में आसानी रहे। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बेजियर कर्व, बेजियर पॉइंट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता हो जाएगा कि पॉइंट्स के जरिए स्प्लाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ओके, इसके बाद स्प्लाइन पॉलीगन। नेक्स्ट टूल हम चलते हैं सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कि स्प्लाइन में हमें, अगर मेरी स्प्लाइन बहुत ही ज़्यादा कर्वेचर है, फॉर एग्जांपल मैं कर्व बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर कर्व किया मैंने कोई पॉइंट नहीं आया, अगर कर्वेचर की डायरेक्शन चेंज हुई तो 2 पॉइंट्स आ गए। डायरेक्शन चेंज का मतलब ऐसे जाते जाते कर्व फिर ऊपर उठने लग गई, यहाँ से नीचे जा रही थी, यहाँ से फिर ऊपर उठी, तो एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहाँ से नीचे वाली डायरेक्शन और ऊपर वाली डायरेक्शन जो है वो आपस में मेट करेंगी, तो वहाँ पे पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। अगर मैं उस ऑप्शन को चेक करता हूँ तो इनको इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बोलते हैं। दोबारा देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ से स्प्लाइन को चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक पॉइंट जनरेट हो गया ऑटोमेटिक। तो इस टाइप के पॉइंट्स जो है वो आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ मेरे न्यूट्रल्स पॉइंट्स हैं। यहाँ पे शो मिनिमम रेडियस, इस पूरी स्प्लाइन में कहाँ पे सबसे कम रेडियस है वो आपको बताएगा, ताकि जब आप वायर डायग्राम या फिर वायर रूटिंग वगैरह डिज़ाइन करोगे तो उस टाइम पे जो वायर की थिकनेस होती है उसके हिसाब से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता है। अगर उससे कम रेडियस पे आप उसे बेंड कर दोगे तो वो स्ट्रेस में रहेगी और वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं होती। तो ये आपको बता देगा कि आपका जो रेडियस मिनिमम है वो स्प्लाइन पे यहाँ पे है, ताकि आप उसको चेंज करके और एग्जैक्ट किस रेडियस पे बैंड होनी चाहिए उस रेडियस पे बैंड कर सकते हो। कन्वर्ट टू स्टाइल स्प्लाइन, यस इस टूल को समझना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। मैं इनको कर्वेचर को मैंने बेजियर कर्व के थ्रू सेलेक्ट करके और जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको बढ़ा दिया, ओके कर दिया। यस, अब आप देख रहे हो कि जो बेजियर कर्व के पॉइंट्स थे वो स्प्लाइन पे आ गए। ठीक है, इस टूल के जरिए यही होता है। अगर आपने बेजियर कर्व बना रखी है, बेजियर कर्व जो कंट्रोल कर्व मैं बोल रहा था उसी को हम बेजियर कर्व बोलते हैं। अगर आप बेजियर कर्व बना रखी हैं अपने स्प्लाइन के लिए तो आप उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके पॉइंट्स को स्प्लाइन पे कन्वर्ट कर सकते हो और इसको चेंज भी कर सकते हो। अब ये पॉइंट अलग अलग हो गए। ठीक है, इस टूल का पर्पज़ यही है। ओके, आप इसको और प्रिसाइजली कंट्रोल करना चाहो तो स्प्लाइन के ऊपर रख के और कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका कर्वेचर कॉम्ब। कर्वेचर कॉम्ब जो है आपका कर्वेचर दिखाएगा स्प्लाइन के ऊपर कि कितनी कर्व है।
यहाँ पे जो आपका कर्वेचर है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, यहाँ पे स्प्लाइन स्लाइटली नीचे की तरफ मूव होके जा रही है इस टाइप से, तो ये आपको नीचे की तरफ दिखाएगा। बट अगर आप इन कर्वेचर कॉम्स को हाइड कर देते हो तो आप नहीं देख पाओगे कि स्प्लाइन जो है वो कैसे मूव हो रही है। अब आप इसमें बहुत मुश्किल से पता लगेगा आपको कि हाँ ये नीचे जाके और ऊपर जा रही है। ठीक है, ये तो छोटा स्केच है, अगर बड़ा स्केच होता तो आपको ये पता भी नहीं लगता, इसमें बहुत स्लाइटली पता लग रहा है। तो आप कर्वेचर कॉम्स को जो है वो बढ़ा भी सकते हो, इसकी इंटेंसिटी आपको और अच्छे से स्प्लाइन के बारे में गाइड करेगा। ये स्प्लाइन के अंदर कुछ चेंज नहीं करता, बट ये आपको दिखा देता है कि हाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे स्प्लाइन में। यहाँ पे भी थोड़ा सा एंगल जो है वो चेंज है, इसलिए यहाँ पे कर्वेचर कॉम की लेंथ जो है वो डिफरेंट दिखा रहा है आपको। ओके, आई थिंक स्प्लाइन के जो सारे पॉइंट्स हैं, जो भी कंट्रोल कमांड्स हैं, वो क्लियर हो गई होंगी आपको। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्प्लाइन को कंट्रोल करने के लिए कोई और कमांड या फिर और बेटर तरीके से कैसे कंट्रोल करेंगे, 3D में स्प्लाइन कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।